कामदेव ने किसे हरा दिया? शंकर जी। तीसरी आंख खुल गई कामदेव के चक्कर में। बाद में कामदेव को जला भी दिया शंकर जी ने, पर भंग तो कर ही दिया। विश्वामित्र जी बड़ी तपस्या कर रहे थे, सैकड़ों साल तपस्या की। क्या हुआ? एक अप्सरा आई और विश्वामित्र जी की तपस्या उस महिला ने भंग कर दी। बोलो हाँ। कामदेव ने बड़े बड़े साधुओं को पराजित कर दिया। एक साधु जी यहीं वृंदावन में रहते थे, उनका नाम था सौभरी ऋषि। क्या नाम था? वो पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे यमुना जी में। सैकड़ों साल हो गए जल में खड़े हैं, तपस्या तपस्या। एक दिन पानी के अंदर जानते हो क्या देखा? एक मछली अपने मत्स्य के साथ घूम रही थी। मछली किसके संग घूम रही है? अपने मत्स्य के साथ रमण कर रही है। तो मछली और मत्स्य का संयोग संत जी ने देखा। तो महर्षि सौभरी ऋषि के मन में काम वासना जाग गई, जबकि तपस्या इतनी की, और कामदेव ने उन्हें भी छल लिया। बाबा जी बोले कि अब तो देखो मुझे भी ऐसे ही अपनी पत्नी के संग रमण करना है, पर मैं तो बाबा जी हूं, मेरी तो कोई पत्नी है नहीं, क्या करूं? तब एक राजा के पास गए, महाराज मुझे आपकी बेटी से ब्याह करना है। अब राजा मना करें कि मैं अपनी बेटी से नहीं करूं तो बाबा जी तपस्या दे डालें या वो श्राप दे डालें। तो राजा ने कहा महाराज मेरी वैसे तो 50 बेटियां हैं, पर ऐसा करो कि आप बैठ जाओ, हमारी जो बेटी आपको पसंद कर ले आप ब्याह कर लो। बाबा जी समझ गए कि मैं तो बाबा जी हूं, मेरे को कौन पसंद करेगा। तब बाबा जी ने अपने तप के प्रभाव से अपने को सुंदर बना लिया, और जब सुंदर बनाया तो पूरी 50 की 50 लट्टू हो गई, और बाबा जी के हो गए 50 ब्याह, और 50 के संग रहे। काफी टाइम तक बच्चे बच्चे सब पैदा हुए, दादा बन गए। बाद में मन हुआ राम राम राम, मैंने तपस्या छोड़ के कहां उलझ गया। सब छोड़ के फिर तपस्या करने गए, तब उनका कल्याण हुआ। तो कामदेव हंसने लगे कि मैंने सबको पराजित कर दिया। कामदेव हंसने लगे कि मैंने इस धरती पर ऐसी कौन स्त्री होगी जिसे काम ने पराजित ना किया हो। इस धरती पर ऐसा कौन पुरुष होगा जिसे काम ने पराजित ना किया हो। क्यों? काम ने कैसे पराजित किया? एक सास अपने दामाद के संग भाग गई। बोलो हां। काहे भाग गई? तो सास को कामदेव ने परास्त कर दिया, भाग गई दामाद के संग। काय के लिए गई थी? चमड़ी की भूख मिटानी तो गई थी। यही तो कामदेव है। वो पत्नी ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया अपने यार के लिए। काय के लिए? कामदेव के लिए। ये काम नहीं तो उसे पछाड़ दिया। ये सोनम ने अपने पति राजा को मरवा दिया, किसके लिए? अपने यार के लिए। ये कामदेव ही तो है। ये काम क्या नहीं करा रहा है तुमसे? कुछ स्त्रियां ऐसी हैं अपने बच्चों को छोड़ के पड़ोसी के संग फरार। काहे भाग गई? किसके चक्कर में? काम के चक्कर में। वरना पति तो बढ़िया कमाता था। ये कामदेव किसे ना पराजित किया? सारे दुनिया इस संसार में सब हार चुके हैं। किससे? बोलो जोर से। सबको कामदेव ने पछाड़ दिया। कोई नहीं कह सकता कि मैं जीत गया। कामदेव ने सबको पराजित किया, स्त्री हो या पुरुष। और तो छोड़ो, शंकर जी को हरा दिया कामदेव ने। और सुनो, नारद जी को हरा दिया। नारद जी को देख के हंस रहा। नारद जी को बड़ी बुराई लगी है, देख हंस रहा।
अब कोई हरा दे तो वो हंसेगा। नारद जी हार गए। अच्छा, नारद जी को भी कामदेव ने हराया, पता आपको? एक बार नारद जी का भी मन हो गया मैं भी ब्याह करूं, और ब्याह करने के चक्कर में एक स्त्री से ब्याह करने का प्रस्ताव रखा। विश्वमोहिनी उसका नाम था। भगवान से कहा कि प्रभु आप जरा अपना वाला रूप हमें दे दो। तो भगवान ने अपना रूप दे दिया बंदर वाला, और नारद जी बंदर बन गए। और कामदेव ने नारद जी को भी नचाया। तो जब एक बार कामदेव हंसा तो नारद जी से कामदेव ने पूछा, नारद जी बताओ, मैंने सबको हराया इस धरती पर, कोई बचा हो तो बताओ। तब नारद जी बोले कि श्री कृष्ण बचे हैं अभी। नारद जी ने किसका पता दे दिया? जोर से, श्री कृष्ण का। बोले जाओ, ब्रजमंडल में कन्हैया है कृष्ण, यदि आप कामदेव उसे हरा दो, उन्हें हरा दो, तो मैं जानूं कि तुम कामदेव हो। कामदेव बोला अच्छा मैं चला। कामदेव किसे हराने आया? श्री कृष्ण को। तब श्री कृष्ण से आकर बोला कामदेव, प्रभु मैं आपको हराऊंगा। तो भगवान कृष्ण बोले बता कौन सा युद्ध लड़ेगा, मैदान का कि किले का? बोले मैदान में लड़ेंगे आमने सामने। भगवान कृष्ण बोले सुन, तू मुझे हराएगा, चल ठीक है, मैं स्त्रियों को बुलाता हूं। तब भगवान ने बांसुरी बजाई और सारी गोपियों को बुलाया। गोपियों से सज गए। एक कृष्ण है पुरुष, हजारों स्त्रियां हैं। अब सोचिए, स्त्रियां हो और पुरुष अकेला हो तो कामदेव से बच सकता है? कामदेव ने पूरा जोर लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया, पर भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्मचर्य को वो भंग ना कर सका। पूरी रास रचाते रहे भगवान, गोपियों के मध्य नाचते रहे, भगवान लीला करते रहे, पर कामदेव ने पूरी ताकत लगा ली, पर कृष्ण को वो बिगाड़ ना सका। तब कामदेव चरणों में आकर गिरा। प्रभु, कामदेव ही च्युत हो गया, पर भगवान च्युत ना हुए। तब से कामदेव ने भगवान को नाम देके पुकारा, आपको प्रभु मैं अच्युत कहता हूं। आप च्युत नहीं हुए। क्या हो आप? अच्युत। तब से कृष्ण का एक नाम पड़ा अच्युत। आप लोग सब गाते हो, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम क्या बोलते हैं? अच्युतम। क्या बोलते हैं? अच्युतम। ये जो अच्युतम अच्युत नाम है, ये नाम किसने दिया? कामदेव ने। और कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध लड़ा, पूरी जान लगा दी, स्त्रियों के साथ खड़े हैं, पर कामदेव खुद च्युत हो गए। भगवान अच्युत हैं। इसलिए तो कृष्ण योगियों के भी योगी हैं। ये रास इसलिए करना पड़ा क्योंकि कामदेव के घमंड को तोड़ना था। कामदेव चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान ने कामदेव को पुत्र के रूप में स्वीकार किया, और वही कामदेव भगवान कृष्ण के पहले पुत्र बने प्रद्युम्न। तो कामदेव ही प्रद्युम्न बन के प्रकट हुए। भगवान कृष्ण के पहले पुत्र कौन? प्रद्युम्न। वो कौन है? कामदेव है। शंकर जी की आंख तीसरी खुली तो कामदेव जल गए थे। वो बिना शरीर के थे, पर भगवान के पुत्र बनकर आए, तब उन्हें शरीर मिला और रति से उनका विवाह हुआ। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। तो शरीर मिला भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में। तो कामदेव के पिता हैं ये भगवान, कामदेव के भी बाप हैं। इस कामदेव को पछाड़ने के लिए ये महारास हुआ, ताकि देख लें कि तुम में ताकत कितनी है। तब से फिर नारद जी हंसे, कहो कामदेव आ गए मुंह लटका के। तो ऐसा है, इसलिए कहते हैं भगवान भगवान है। भगवान को कोई हरा नहीं सकता, भगवान से कोई जीत नहीं सकता।
हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, ना मैं दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। इतना होशियार हिरण्यकश्यपु, वो ब्रह्मा को भी उसने छल लिया अपने वचनों से, लेकिन भगवान ने फिर भी उसे मार दिया ना नरसिंह बन करके। तो भगवान से कोई जीत नहीं सकता। क्यों? भगवान से कोई जीत सकता है? इसलिए कहता हूं भगवान को चैलेंज ना करो। आप लोग दुखी क्यों होते हैं? सच बताओ, आप लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोग ईश्वर को चैलेंज करते हो। कैसे? अब जैसे देखो, कैकेयी माता दुखी हो गई, बेटे ने मां कहना छोड़ दिया, पति की मृत्यु हो गई, समाज में बड़ा अपमान पाया माता कैकेयी ने। बोलो हां। अब सोचो क्या गलती हुई। आओ मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, एक शास्त्रों से और एक आज से। बहुत ध्यान से सुनना, आप सबके बहुत मतलब की बात है। देखो, विधि का विधान होता है। क्या होता है विधि का? विधि का विधान था कि अयोध्या के राजा राम बने। विधि का विधान क्या था? कि अयोध्या के राजा, लेकिन कैकेयी ने इस विधि के विधान को स्वीकार नहीं किया। कैकेयी बोली कि मैं विधि के विधान को बदलूंगी और मेरा बेटा राजा बनेगा। जब कैकेयी ने विधि के विधान को, ईश्वर को चैलेंज किया कि नहीं, जब दशरथ जी राजा होके कह रहे हैं कि राम राजा बनेंगे, तो मतलब विधान तो यही कह रहा है, प्रजा भी तैयार है, सब तैयार हैं, विधान यही कह रहा कि राम राजा बने। लेकिन आप क्या विधि के विधान को चैलेंज कर रही हो? आप कह रही हो नहीं मेरा बेटा बनेगा। और कैकेयी ने जब अपना दिमाग लगाया और विधि के विधान को नकारना चाहा, तो क्या हुआ? कैकेयी विधवा हो गई। कैकेयी का बेटा, जिसके लिए ये षड्यंत्र रचा, वो कैकेयी का बेटा भरत हाथ से चला गया। भरत जी ने कभी उसके बाद कैकेयी को माता नहीं कहा। कैकेयी को ये बोला कि तुम्हारे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेजा। कैकेयी ने इतना गलत निर्णय ले लिया कि उसके बाद से किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। कौशल्या 1000 होंगी, सुमित्रा 1000 होंगी, पर कैकेयी, किस बाप की बेटी का नाम कैकेयी है बताओ? लोगों ने नाम लेना तक छोड़ दिया कैकेयी का, क्योंकि ईश्वर को चैलेंज कर दिया। ईश्वर के विधान को कैकेयी ने स्वीकार, जोर से, ईश्वर के विधान को कैकेयी माता ने स्वीकार। इसलिए हम कहते हैं कि आपके लिए जो परमात्मा ने विधान बनाया है, उस विधान को स्वीकार करो।